अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में खुशामदीद। आज हम म्यूज़िकल लेजेंड्स नूर जहां और लता मंगेशकर के बारे में बात करेंगे। ये दोनों ख़वातीन अपने अहद की मौसीकी की अलमबरदार थीं और इनकी मौसीकी ने हिंदुस्तानी मौसीकी की दुनिया पर कभी न मिटने वाले निशान छोड़े हैं। इस वीडियो में हम इनके म्यूज़िकल कैरियर, उनके स्टाइल या अंदाज और मौसीकी में उनके ताआवुन या कंट्रीब्यूशन का मुवाजना करेंगे। सेगमेंट 1, तारुफ। नूर जहां और लता मंगेशकर दोनों 20वीं सदी के अवाइल में बड़े सगीर पाको हिंद में पैदा हुईं। नूर जहां बरतानवी हिंदुस्तान में पंजाब के शहर कसूर, जो अब पाकिस्तान में है, 1926 में पैदा हुईं, जबकि लता मंगेशकर 1929 में इंदौर, बरतानवी हिंदुस्तान, अब हिंदुस्तान में पैदा हुईं। इन दोनों बड़े सिंगर्स को बचपन ही से मौसीकी का जुनून था, जिस वजह से दोनों हिंदुस्तानी मौसीकी की दो नुमायां आवाज़ें बन गईं। सेगमेंट 2, कैरियर। नूर जहां, जिनका असल नाम अल्लाह वसाई था, ने अपने कैरियर का आगाज़ एक प्लेबैक सिंगर के तौर पर लाहौर, पाकिस्तान में किया और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में एक नामवर गुलकारा बन गईं। नूर जहां ने पंजाबी, उर्दू, हिंदी और सिंधी समेत और कई ज़ुबानों में गाने गाए और अपने कैरियर के दौरान 10,000 से ज़्यादा गाने रिकॉर्ड किए। वो अपनी ताकतवर और रूह परवर आवाज़ और अपनी मौसीकी के ज़रिए जज्बात को एक हद तक सुकून पहुँचाने की सलाहियत के लिए जानी जाती थी। नूर जहां की शोहरत का आगाज़ फिल्म गुल बकौली से हुआ, जिसमें नूर जहां ने बाकायदा तौर पर अपना पहला गाना रिकॉर्ड कराया था। इसके बाद फिल्म बड़ी माँ से भी नूर जहां को बहुत शोहरत हासिल हुई। पहली बार तकरीबन 1975 में नूर जहां को मलका तरन्नुम का खिताब दिया गया। मलका तरन्नुम नूर जहां का आखिरी गाना, जो आज भी अपनी अब्दी सच्चाई के साथ मौजूद है, बहुत शौक से सुना जाता है, जिसके बोल हैं कि दम द परोसा यार, दम आवे ना आवे। दूसरी तरफ लता मंगेशकर ने 1940 की दहाई में हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में अपने कैरियर का आगाज़ किया। लता ने हिंदी, मराठी, बंगाली और तमिल समेत मुतअद्दिद ज़ुबानों में गाया और अपने कैरियर के दौरान 30,000 से ज़्यादा गाने रिकॉर्ड किए। वो अपनी मीठी और सुरीली आवाज़ और अपनी मौसीकी के ज़रिए पाकीज़गी और मासूमियत का एहसास दिलाने की सलाहियत के लिए मशहूर थीं। लता ने अपना पहला गाना 1946 में एक फिल्म आपकी सेवा के लिए गाया था। ताहम लता की शोहरत का आगाज़ 1948 में फिल्म मजबूर के गीत दिल मेरा तोड़ा से हुआ। सेगमेंट 3, स्टाइल, अंदाज। नूर जहां की मौसीकी का अंदाज क्लासिकी मौसीकी से बहुत ज़्यादा मुतासिर था और वो राग पर मबनी मौसीकी में महारत के लिए जानी जाती थी। वो अपनी गज़लों के लिए भी अपने मद्दाहों में ख़ास मकाम रखती थी। गज़ल उर्दू शायरी की एक शक्ल है जो मौसीकी पर मबनी है। नूर जहां की मौसीकी ज़्यादातर इस खित्ते की सकाफत और रिवायत की अक्कासी करती थी जिससे वह ताल्लुक़ रखती थी, और उन्हें अक्सर पाकिस्तान में मलकाए तरन्नुम कहा जाता था। जबकि लता मंगेशकर की मौसीकी का अंदाज शुमाली हिंदुस्तान की क्लासिकी मौसीकी से बहुत ज़्यादा मुतासिर था। लता मंगेशकर की रिवायती हिंदुस्तानी मौसीकी को जदीद मौसीकी के साथ मिलाने की सलाहियत के लिए मशहूर थी। वो भजन, गज़ल और फिल्मी मौसीकी समेत मुख्तलिफ किस्मों में गाने की सलाहियत के लिए भी मशहूर थी। लता जी मौसीकी में सेंस ऑफ प्योरिटी और सिंप्लिसिटी की खसूसियत रखती थी और उन्हें अक्सर बुलबुले हिंदुस्तान कहा जाता था। सेगमेंट 4, मौसीकी में कंट्रीब्यूशन। नूर जहां और लता मंगेशकर दोनों ने हिंदुस्तानी मौसीकी में अहम कंट्रीब्यूशन की। नूर जहां पाकिस्तानी फिल्मी सनत की एक सरकर्दा थी और उन्होंने पाकिस्तान में गज़ल को मौसीकी की एक मकबूल शक्ल के तौर पर कायम करने में मदद की। वो पाकिस्तानी कौमी तराने के तरक्की में अपने ताउन के लिए भी मशहूर थीं। दूसरी तरफ लता मंगेशकर ने हिंदुस्तानी फिल्मी सनत की तरक्की में अहम किरदार अदा किया और हिंदुस्तान में फिल्मी मौसीकी को मौसीकी की एक मकबूल शक्ल के तौर पर कायम करने में मदद की। वो अपने इंसान दोस्त काम के लिए भी जानी जाती थी और उन्हें हिंदुस्तानी मौसीकी में इनकी कंट्रीब्यूशन के लिए हिंदुस्तान के सबसे बड़े शहरी एजाज़ भारत रत्न से भी नवाजा गया। नूर जहां और लता मंगेशकर दोनों अपने अपने तौर पर लेजेंड थीं और उन्होंने हिंदुस्तानी मौसीकी में अहम कंट्रीब्यूशन की। अगरचे मौसीकी के बारे में उनके अंदाज एक दूसरे के अंदाज से मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन मौसीकी की दुनिया पर उनके असरात नाकाबिले तरदीद हैं। तो इसलिए नाजरीन, ये कहना नामुमकिन है कि कौन बेहतर था, क्योंकि दोनों मुनफरद थे और इनकी अपनी ताकतें थीं। ताहम ये कहना महफूज है कि इन दोनों को बरसगीर के लेजेंड गुलकारों के तौर पर याद रखा जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया।